श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माताएं बहनें, 28 अगस्त रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन माताएं बहनें चाहे जान ही क्यों न चली जाएं, लेकिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना चंद्रदेव और राहु केतु आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आने वाले 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन लगने वाले इस महाचंद्र ग्रहण के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल का रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ और साथ ही संवेदनशील योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से कुछ ऐसे खगोलीय योग बन रहे हैं जिनका प्रभाव हमारे भाग्य और मनोवृत्ति पर गहरा होगा। जो दोस्तों 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण इस बार होगा, उस दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग और रक्षाबंधन का महापर्व एक साथ पड़ रहा है। इस बार का चंद्र ग्रहण और भी खास है क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती हैं तो सूर्य की लाल किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से होकर मुड़ती हैं और चंद्रमा पर पड़ती हैं। इसी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से लाल दिखाई देगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए रक्षाबंधन की रात आसमान में एक चमकता हुआ लाल चंद्रमा। यह दृश्य न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत दुर्लभ होगा और इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई स्त्री या पुरुष बिना सही जानकारी के चंद्र ग्रहण के दिन कुछ ऐसे काम कर देता है जिन्हें धर्म और ज्योतिष में उचित नहीं माना गया है, तो मान्यता के अनुसार उसे जीवन में परेशानियों और निराशा का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का एक साथ आना विशेष माना जाता है क्योंकि यह समय आत्मशुद्धि, संयम और भगवान की साधना के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय की गई पूजा पाठ और साधना का प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में अधिक माना जाता है, लेकिन इस दौरान की गई कुछ गलतियां भी अशुभ मानी जाती हैं। स्कंद पुराण और ज्योतिष की मान्यताओं में ग्रहण के समय को विशेष और संवेदनशील बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने की बात कही जाती है। इसलिए इस दिन कुछ कार्यों से बचने और सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दिन ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही शुभता वापस लौट सकती है। खासकर गृहस्थ महिलाओं और परिवार के बड़े इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर दरिद्रता। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर लगने वाले महाचंद्र ग्रहण का समय पूरे 151 वर्षों बाद आया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली होगा और यह ब्लड मून चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि इस दौरान चंद्रमा खून की तरह लाल होगा, जिस समय नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होंगी। इसलिए आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। चंद्र ग्रहण के इस पावन दिन में कुछ खास ग्रह योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी बन रहा है और इस दिन एक साधारण सा उपाय करके आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन रक्षा सूत्र यानी राखी बांधने का सही नियम क्या है और आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 110% लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में पॉजिटिविटी और सौभाग्य आ सकता है। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइए। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को चंद्र ग्रहण के दिन ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एवं चंद्र ग्रहण के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस दिन आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर चंद्रदेव और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को जरूर ही लाइक करें, चैनल प्रभु की बातें को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव
चंद्रदेव जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और इसका समापन कब होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा और रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो रात्रि में अपने पूरे प्रभाव में रहेगा। कि भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण रात्रि में 9:08 पर शुरू होगा। 11:05 पर यह चंद्र ग्रहण आधा लाल हो जाएगा। 12:06 पर यह चंद्र ग्रहण पूरी तरह से ब्लड मून का रूप ले लेगा, यानी कि यह चंद्र ग्रहण अपने पूरे प्रभाव पर आ जाएगा। इस चंद्र ग्रहण का समापन 1:36 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि 28 अगस्त को यह चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर में 12:06 से शुरू हो जाएगा। इसीलिए सभी माताएं और बहनें दोपहर 12:06 से पहले ही रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांध लें, क्योंकि सूतक काल लगने के बाद शुभ कार्य वर्जित होते हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को समझ लीजिए, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 12:06 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वो भूल कर भी घर के बाहर ना निकले। रात में चंद्र ग्रहण 9:08 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके घर की गर्भवती महिला को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्रमा की रोशनी उनके गर्भ पर ना पड़े, वरना इस ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ सकता है। अगर आप महिला हैं तो चंद्र ग्रहण वाले दिन गलती से भी तेल की मालिश मत कीजिएगा ना, सर पर तेल लगाइएगा, वरना इससे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको नवग्रह की पीड़ा हो सकती है। दूसरा, इस बात का विशेष करके आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस चंद्र ग्रहण वाले दिन और सूतक काल के समय भूल कर भी ना तो आप तुलसी को जल दीजिएगा, ना तुलसी को स्पर्श कीजिएगा, नहीं तो आपको कई प्रकार के दोष का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शनि दोष, मंगल दोष, राहु दोष जैसे दोषों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपके नवग्रह की पीड़ा शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको और आपके परिवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल में भूल कर भी आप तुलसी का स्पर्श ना करें। तीसरा दोस्तों, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप पैसे का लेन देन भूल कर भी ना करें। अगर आप व्यापारी हैं तब भी आप चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद पैसे का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है, आपका व्यापार तक चौपट हो सकता है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना होगा। चौथा, चंद्र ग्रहण लगने के बाद पति और पत्नी आपस में दूरी बनाकर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने के बाद पति और पत्नी आपस में झगड़ा ना करें। अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन अपने घर में झगड़ा करेंगे तो आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। देवी देवता आपके घर को हमेशा के लिए त्याग देंगे, कभी भी आपके घर की बरकत नहीं होगी। पूरे साल आपको कंगाली परेशानी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पांचवा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाले दिन भूल कर भी आप तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, इन सब चीजों का सेवन मत कीजिएगा। अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो इस 28 अगस्त रक्षाबंधन के पूरे दिन ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाइएगा, वरना इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर इस प्रकार से पड़ेगा जिसके बाद आप अपने जीवन में अपने लिए जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको घाटा होगा। दोस्तों, इस दिन भूल कर भी आप लोग बाल मत कटवाना, ना तो नाखून काटना। चंद्र ग्रहण वाले दिन बाल मत कटवाना और नाखून काटना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। बोला जाता है ऐसा करने से एक व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों, इस दिन गलती से भी घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल मत रखिएगा। दूसरा, इस दिन घर की झाड़ू को आपको ऐसी जगह रखना होगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी इस पर गलती से भी ना पड़े। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति चंद्र ग्रहण वाले दिन जूते चप्पल को घर के मुख्य द्वार पर रख देता है उसके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, उस घर की बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और दोस्तों, जो झाड़ू होती है वो स्वच्छता और लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसीलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन चंद्रमा की रोशनी घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिसे इस ग्रहण के दौरान करने से आपके जीवन में धन, किस्मत और वैभव के द्वार खुल जाएंगे। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर में धन का आगमन का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर चंद्र ग्रहण के बाद धन का आगमन तेज हो जाए, आपके घर में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको एक पीतल की कटोरी ले लेनी है। उसमें आपको गंगा जल डालना है और उसमें 1 का सिक्का डाल देना है।
उसके बाद जब चंद्रग्रहण 9:08 पर शुरू होने वाला हो, उससे पहले यह कटोरी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह बरसाने वाला हो और आपको बनाने वाला हो। उससे पहले रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो, और अंबर से अगले दिन यानी कि 29 अगस्त की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी कटोरी को लाना है। और ये जो सिक्का आपने गंगा जल में डाला था, इस सिक्के को आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा रुपए रखते हैं, वहां पर रख देना है। सिर्फ इतना उपाय आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लीजिए, क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा भी पड़ रही है और इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं। और इस उपाय को करने के बाद ये सिक्का माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगा, जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपने ये उपाय इसी तरीके से किया तो अगला उपाय है राहु केतु के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु की दशा खराब हो जाए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की असफलताओं को देखता है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी राहु केतु की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो बस एक काम लोगों को देखता है तो वो समय पर प्रणाम कर देने के लिए बता दें, इससे समय पर प्रणाम कर देने के लिए कीजिएगा। इस चंद्रग्रहण वाले दिन, चंद्रग्रहण शुरू होने से पहले शाम के वक्त आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर के पास कोई भी पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाके आपको एक तिल के तेल का दीपक जला देना है और 2 लौंग लेना है। इसका उतारा अपने सर से लेके पैर तक 8 बार करना है और इस जलते दीपक में डाल देना है। देखिए दोस्तों, जो लौंग होती है ये राहु केतु के दोष को खत्म करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। और अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन ये उपाय करेंगे तो पूरे साल आपको राहु केतु के किसी भी दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर जलते दीपक में सर का उतारा किए हुए लौंग को डाला जाए तो एक व्यक्ति के राहु केतु की दशा अच्छी हो जाती है। वो व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, चंद्र ग्रहण वाले दिन सूतक काल शुरू होने से पहले आपको एक छोटा सा ताला चाबी खरीद कर लाना है। अगर आप बड़ा ताला चाबी लेंगे तो वो और भी ज्यादा उत्तम होगा। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ये ताला चाबी आपको अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अगले दिन यानी कि 29 अगस्त को आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी ताले चाबी को ले जा करके किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके दुर्भाग्य से पूरे साल के लिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो अगर पूर्ण चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण वाले दिन रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा भी पड़ रही है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद इस पूर्णिमा तिथि के बाद आपके घर पर सदैव के लिए बन जाए, तो बस एक काम कीजिएगा, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले आपको हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निशान बना देना है और घर के मुख्य द्वार पर 2 घी के दीपक जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लेंगे तो आपके घर को माता लक्ष्मी जी का तुरंत आशीर्वाद मिलेगा। माता लक्ष्मी जी इस दिन धरती पर वास करने आती हैं और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर पूरे साल बनी रहेगी। भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे भाई के जीवन में सुख शांति बनी रहे, उसके सभी संकट दूर हो और उसका जीवन खुशियों से भर जाए। और भक्तों, इन 3 बातों को जरूर याद रखिए। बासी भोजन नहीं, अत्यधिक तामसिक या जरूरत से ज्यादा तीखा भोजन नहीं, और किसी भी प्रकार का नशे से जुड़ा पदार्थ नहीं। बाकी भोजन अपनी पारिवारिक परंपरा और भाई की पसंद के अनुसार प्रेम से बनाइए और सबसे पहले भगवान को स्मरण करके फिर भाई को भोजन कराइए। यही इस पवित्र पर्व की सुंदरता है कि एक बहन अपने भाई को सिर्फ खाना नहीं खिलाती, बल्कि हर निवाले के साथ उसके उज्जवल भविष्य और सुखी जीवन की कामना करती है। भक्तों, अब रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐसी बात के बारे में जानते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। रक्षाबंधन पर जब बहन अपने भाई के घर जाती हैं तो भाई अपनी बहन को प्रेम से कपड़े, मिठाई, फल, उपहार या घर की कोई चीज देता है और बहन भी उसे खुशी खुशी अपने साथ लेके आती है। लेकिन हमारी कई पारंपरिक मान्यताओं में यह माना गया है कि हर चीज को शुभ अवसर पर घर लाना उचित नहीं होता। इसलिए बहनों को यह समझना चाहिए कि भाई के घर से क्या चीज प्रेम और आशीर्वाद के रूप में लेकर आनी चाहिए और किन वस्तुओं को लेने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर भाई के घर की कोई टूटी हुई, खराब या बेकार वस्तु
केवल इस वजह से आपको दी जा रही है कि इसे घर से निकालना है तो उसे रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने घर लाने से बचें। दूसरी बात, बासी या खराब हो चुकी खाने पीने की चीजें केवल औपचारिकता के लिए अपने घर न लेकर आए। रक्षाबंधन पर ताजा मिठाई, फल या भोजन प्रेम से दिया जाए तो उसे स्वीकार करना अलग बात है, लेकिन खराब या उपयोग के योग्य न रहने वाली चीज को घर लाना शुभ नहीं माना जाता। तीसरी बात, ऐसी फटी टूटी या बहुत पुरानी वस्तुएं जिनका कोई उपयोग नहीं है और जिन्हें केवल घर से निकालने के लिए दिया जा रहा हो, उन्हें भी इस दिन अपने घर लाने से बचने की परंपरा कुछ परिवारों में मानी जाती है। भक्तों, यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, इन वस्तुओं के घर में आने से निश्चित रूप से कंगाली आ जाएगी या धन समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह मुख्य रूप से लोक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी बातें हैं। इसलिए रक्षाबंधन के दिन डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शुभ भावना और साफ मन से पर्व मनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर भाई अपनी बहन को कपड़े, मिठाई, फल, श्रृंगार की वस्तु, उपहार या धन अपनी खुशी और सामर्थ्य के अनुसार देता है तो उसे प्रेम और आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई वस्तु टूटी हुई, खराब, बासी या केवल घर से बाहर निकालने के उद्देश्य से दी जा रही हो तो बहन विनम्रता से उसे लेने से मना कर सकती है। याद रखिए भक्तों, रक्षाबंधन रिश्ते में प्रेम बढ़ाने का पर्व है, डर पैदा करने का नहीं। इस दिन भाई बहन एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें, घर में सकारात्मक वातावरण रखें और किसी भी चीज को अंधविश्वास के डर से नहीं बल्कि अपनी पारिवारिक परंपरा और विवेक के अनुसार स्वीकार करें। यही रक्षाबंधन की सबसे सुंदर भावना है। रक्षा सूत्र बांधते समय बहनों को इस प्रसिद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तंपिनाम रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षा सूत्र, तुम स्थिर रहना और मेरे भाई की सदैव रक्षा करना। उपसंहार एवं शुभ संदेश भक्तों, रक्षाबंधन का ये महापर्व भाई और बहन के पवित्र प्रेम, अटूट विश्वास और एक दूसरे के प्रति समर्पण का साक्षात प्रतीक है। यदि इस वर्ष 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार के दिन सभी बहनें और भाई शास्त्रों में बताई गई इन बातों का ध्यान रखते हैं और पूरी पवित्रता व शुभ मुहूर्त के नियमों का पालन करते हुए रक्षाबंधन मनाते हैं तो निश्चित ही उनके परिवार पर ईश्वर की अखंड कृपा बनी रहेगी। आपके भाई के जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख शांति का वास होगा। तो दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस बार का रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह को और भी मजबूत करने वाला होगा। सभी भाई बहन इस पावन पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाएं। राखी हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही बांधे और भद्राक काल में राखी बांधने से बचें। अपने शहर के अनुसार पंचांग में शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का समय जरूर देख लें, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। खासकर चंडीगढ़ में रहने वाले भाई बहन वहां के स्थानीय समय के अनुसार मुहूर्त अवश्य जांच लें। भगवान से यही प्रार्थना है कि हर भाई बहन के रिश्ते में हमेशा प्रेम बना रहे, भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि हो और बहन का जीवन खुशियों से भर जाए। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। उनके लिए इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल और ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण प्रारंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सूतक काल और ग्रहण काल के दौरान वहां रहने वाले श्रद्धालुओं को मंदिरों में प्रवेश न करने, मूर्तियों को न छूने, भोजन न पकाने, भोजन ग्रहण न करने और घर के अंदर रहकर ईश्वर का नाम जप करने के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी माताएं बहनों से हमारा अनुरोध है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि अब हम आपको रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय, शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में बताएंगे। रक्षाबंधन पर्व के पौराणिक महत्व और सनातन सांस्कृतिक चेतना पर दृष्टि डालें तो ये पर्व केवल एक सूती या रेशमी धागा बांधने का लौकिक व्यवहार नहीं है, बल्कि ये सनातन संस्कृति की उस उदात्त भावना का प्रतीक है जिसमें रक्षा, वचनबद्धता, आत्मीयता और कर्तव्य का संगम होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था और उपहार स्वरूप पाताल लोक से अपने स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु को मुक्त कराया था। महाभारत काल में भी ये उल्लेख मिलता है कि जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली लहूलुहान हो गई थी, तब देवी द्रौपदी ने बिना एक क्षण का विलंब किए अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उनके सम्मान की रक्षा की थी और उनकी लाज बचाई थी। इसी तरह इतिहास में महारानी कर्णावती द्वारा
सम्राट हुमायूं को राखी भेजने की कहानी भी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा की उम्मीद जताई थी। रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की सुबह तक रहने की बात कही गई है। सनातन परंपरा में सूर्योदय के समय रहने वाली तिथि यानी उदया तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। 28 अगस्त को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि रहने के कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाने की बात कही जा रही है। रक्षाबंधन के समय सबसे ज्यादा चर्चा और चिंता भद्रा काल को लेकर होती है। ज्योतिष और पंचांग की मान्यताओं में भद्रा के दौरान राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसे शुभ कार्यों के लिए उचित समय नहीं माना जाता है।